महल की भव्य सीढ़ियों पर बिछी मखमली कालीन निहारिका के बढ़ते कदमों के साथ जैसे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। सुर्ख लाल बनारसी साड़ी, गले में चमकता भारी हार और चेहरे पर घमंड की वह परत जो उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसकी अकड़ को बयां कर रही थी। निहारिका ने अपनी पेंसिल हील्स को बड़ी सावधानी से सीढ़ियों पर टिकाया। उसे पता था कि नीचे हॉल में राध्या खड़ी है और वह चाहती थी कि राध्या का सिर उसकी चमक धमक को देखकर झुक जाए। हर कदम के साथ निहारिका की आंखों में जीत की चमक और बढ़ रही थी। सीढ़ियों के बीच में रुककर उसने नीचे खड़ी राध्या की ओर देखा, जो पूरी सादगी से अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। निहारिका ने रेशमी साड़ी का पल्लू संभाला और ऊंचे स्वर में तंज कसते हुए कहा, देख रही हो राध्या, आज तुम कहाँ खड़ी हो और मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। वक्त बदलते देर नहीं लगती और आज मेरा वक्त है। इस घर की शान, यह रुतबा, यह सीढ़ियां अब सब मेरे कदमों में है। निहारिका अभी अपनी जीत का जश्न मन ही रही थी कि तभी उसकी अहंकार की हवा में दरार पड़ गई। अगले कदम पर उसका पैर फिसला। एक पल में उसकी चीख गूंज उठी और दूसरी ही पल वह संभलने की कोशिश में और बुरी तरह लड़खड़ा गई। जो अभी हवाओं में बातें कर रही थी, वह अब किसी बेजान गुड़िया की तरह सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे फर्श पर आ गिरी। उसकी लाल साड़ी बिखर गई और वह दर्द से उठी। राध्या, जो अब तक खामोशी से सब देख रही थी, धीरे से निहारिका के पास आई। उसकी आंखों में न तो नफरत थी और न उपहास, बल्कि एक गहरी सच्चाई झलक रही थी। उसने निहारिका को उठाने का सहारा देने के बजाय शांत लहजे में कहा, क्या हुआ निहारिका? अभी तो तुम बहुत ऊंची उड़ान भर रही थी, लेकिन पहले ही कदम पर लड़खड़ा गई। शायद तुम भूल गई कि सपनों के आसमान में उड़ना आसान है, लेकिन हकीकत की जमीन पर चलना उतना ही मुश्किल। राध्या ने निहारिका की आंखों में आंखें डालकर आगे कहा, सपनों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। संभलकर चलना सीखो, क्योंकि जिस बुलंदी पर तुम खड़ी होने का नाटक कर रही हो, उसकी नींव बहुत कमजोर है। दादी सा ने तुम्हें सिर्फ घर की शांति और दुनिया को दिखाने के लिए बहू का दर्जा दिया है, लेकिन इस घर की रूह आज भी जानती है कि असली बहू कौन है। हक और ओहदा मांग कर नहीं, कमा कर हासिल किया जाता है। निहारिका दर्द और शर्मिंदगी के मारे कुछ बोल नहीं पाई। उसकी वह अकड़ जो कुछ सेकंड पहले सातवें आसमान पर थी, अब धूल में मिल चुकी थी। राध्या का यह रूप उसने पहली बार देखा, निडर और स्पष्ट। अब यह देखने में मजा आने वाला था कि राध्या कैसे एक एक करके निहारिका के इस झूठे घमंड की परतें उतारेगी। दूसरी ओर दादी सा ने जिस सच को पर्दे के पीछे छिपाकर निहारिका को मोहरा बनाया है, वह सच आखिर कब इस परिवार के सामने आएगा? और जब आएगा, तो क्या यह घर उसे बर्दाश्त कर पाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि राध्या कैसे निहारिका की हर चाल का जवाब देगी और असली सच कब सामने आएगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि असली ड्रामा अभी शुरू हुआ है।